हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। तो आईसीएसई क्लास 9th मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग एमएल अग्रवाल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आप लोग इन तक बने रहें, ठीक है, कंटिन्यू रहें और पेन पेपर लेके तैयार रहें। लेट्स स्टार्ट। देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इसे और उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, तो एंड तक देखिए, ज़रूर देखिए। ठीक है, अपनों को दिखाइए, ठीक है, जो पढ़ने वाले, जो फ्रेंड है, कलीग है, उनको। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ है, एकदम सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि ग्राफ है, आप लोगों को पता भी होगा। प्लॉट करना है पॉइंट 0 2 3 0, ठीक है, 0 -2 एंड -3 0। ग्राफ पेपर पे करना है। और जैसा ग्राफ के बारे में पता है तो देखिए हम लोग ग्राफ पेपर पे कोशिश करते हैं। सपोज कर लिए यही ग्राफ पेपर है हमारा, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये x की पॉजिटिव है, x ये ओरिजिन होता है। चलिए x डैश, ये x, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, y की निगेटिव है, ये y की पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्लॉट करना है। तो एक मैंने क्वेश्चन देख लिया, -2 है क्या, यस, -2 -3 -2 0 2 है, ठीक है, क्या है 0 2 3 0 0 -2, ठीक है। चलिए -2 है। अब इसे हम लोग प्लॉट करेंगे और बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। ये जो भी फिगर ऑब्टेंड होगा उसकी एरिया फाइंड करना है और नेम द फिगर सो ऑब्टेंड। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कहाँ तक हम मैक्सिमम, ये सारा x होता है, मैक्सिमम x 3 है, y में क्या है 2 है, -2 है। चलिए तो हम थोड़ा सा 1 2 3 1 2 3, ये x की -1 -2 -3, ठीक है। अब y -1 -2 -3, ठीक है, -4। देखिए प्लॉट करना है x0 y2, x0 x एक्सिस y2 मतलब यहाँ पे x0 है, ध्यान से देखिए, और y2 है मतलब यहाँ, ठीक है। x0 मतलब कुछ नहीं, y2, ठीक है। x3 है, x3 है, यहाँ पर है y0, x -3 है, ये यहाँ पर है, x -3 y0 ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स। अब क्या बोला है, इसी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। 1 2 3 4, तो और 0 -2 0 2, तो x0 y2, x मतलब कुछ नहीं, y एक्सिस पे, x3 y0 मतलब y की कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो 3 में 0 -2 x0 y -2, ठीक है। अब बोला इसे प्लॉट करने के लिए, इसे ज्वाइन करने बोला, ज्वाइन कर लिए हम लोग, ऐसे ज्वाइन कर लिए, ठीक है, ठीक है। नेम द फिगर सो ऑब्टेंड। अब इसके बारे में बोल रहा कैसा फिगर ऑब्टेंड हुआ। तो ये कैसा देखने में लगा, क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में भी क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये रोम्बस। अब इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ये एक डायगोनल है और एक ये डायगोनल ये है। 1 2 3 4 5 6, तो 1/2 इंटू 6, ठीक है, d2 1, यहाँ से 1 2 3 4,
2 3 या 6 कितना हुआ 12 स्क्वायर यूनिट। बस क्या है ये 12 स्क्वायर यूनिट, यही तो करना है। ये कैसे किए पता चला, जैसा कि पॉइंट्स दिया गया था, कोऑर्डिनेट दिया गया एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों जब मिल जाएगा तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चूँकि जो भी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल फिगर, उसको अलजेब्रा से रिलेट कर दिए, इसलिए बनाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, हो गया। चलिए, और डायगोनल ये D1 ये D2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, ये, और ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक ऐसे 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर ले। और एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 D2, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो बोला जा रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर कितना है, A 2 3, A 2 3, B -3 3 एंड C -3 -2। प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे और फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, किसकी कोऑर्डिनेट, 4th वर्टिसेस। फिर उसका बाद उसकी एरिया फाइंड करना है। तो चलिए मैक्सिमम देखिए कैसे हम करते हैं। ये ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, पहला क्या है, x एब्सिसा x2 3, x2 y3, x2 y3। बी में है -3 एंड किस क्वाड्रेंट में, -3। देखिए क्वाड्रेंट पूछेगा तो ऐसा बताइएगा, x2 पॉजिटिव y3 पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी में क्या है -3 3, ठीक है, और पॉजिटिव है ये, यहाँ पे y की पॉजिटिव है -3। देखिए ध्यान से, ये आ गया, ये हो गया हमारा b -3 3, ये a 2 3। चलिए c -3 -2, ये हमारा -3 और ये हो गया हमारा -2, -3 -2। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या आ जाएगा 2, और देखिए ध्यान से, ये है -2 और ये 2, देखिए ध्यान से। तो ये हो गया A B C D, मैच कर दिए दोनों को, यहाँ से ज्वाइन कर दिए। ये हो गया x में 2, y में हो गया -2। ये कैसा बन गया, स्क्वायर बन गया। तो A B C D क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए लिख दिए A B C D इज स्क्वायर। फोर्थ वर्टिसेस यही है हमारा, फोर्थ वर्टिसेस, क्या पूछा, एरिया ऑफ स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पता करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, देखिए मैच किए, यहाँ ये 2 पे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कितना हो गया, 5 × 5 = 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कैसे किए, सारा प्लॉट कर दिए, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ से ड्रॉ कर दिए।
ये है x की पॉजिटिव, ये है y की नेगेटिव 2 - 2। फिर बोला जा रहा है एरिया, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड होता है, सेम होता है लेंथ ब्रेथ। तो कैसे काउंट किया यहाँ से 1 2 3 4 5 लिखें। चलिए इधर से चलते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 यूनिट, 5 × 5 25 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारा। अभी हम लोग और लेके आएंगे ML अग्रवाल से, ICSE बोर्ड के ML अग्रवाल से, क्लास 9th हमारे वाइट बोर्ड की ओर। तो ध्यान लगाते हुए देखिए ध्यान से। द गिवन फिगर शोस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड क्या है, साइड है 2A। साइड क्या है, तो साइड क्या है क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है साइड 2A। चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2A है, तो मान लीजिए ये 2A है, ये भी 2A हो गया। चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो बोला जाए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये सपोज ये, हाँ चलिए दिया गया है OAB। सपोज ये O है, क्वेश्चन में लिखा है OAB। चलिए ये तो किसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, A की फाइंड करना है, क्या होगा B क्या होगा, और ठीक है O क्या होगा ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। देखते जाइए, इन तक देखिए, अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप ही का चैनल है, आप ही पे और आप ही के लिए बन रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने देखिए, अपने फ्रेंड को बोलिए। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 2A है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर लिए ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम A टू किस पे, OB पे। तो चलिए यहाँ पे OL कर दिए। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, चूँकि ये 2A था तो ये कितना हो गया, ऐसे लिखते हैं ये था हमारा 2A, ठीक है, ये था हमारा 2A। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा A और ये भी हो गया A, ठीक है। चूँकि हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो यहाँ पे लिखें ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, किस पे, ऑन OB। कहाँ से, फ्रॉम A से क्या किए, ड्रॉ AL, ऐसे लिख दे, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर, सिंपल, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर किस पे, ऑन नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। तो AL परपेंडिकुलर है, ये किस पे है, OB पे है। तो अब क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन ट्रायंगल OAL क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के h² p² b²। तो पाइथागोरस थ्योरम से h² मतलब 2A की होल स्क्वायर इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। अब इसे इधर शिफ्ट कर लिए, 4A² माइनस A² इक्वल टू AL की स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 3A² इक्वल टू AL की स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं। अब 3A² है, उसकी होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रिमूव कर दिए, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। इसके बाद जो भी वीडियो होगा ये कंप्लीट होने के बाद वो लॉग का होगा, क्योंकि फिजिक्स के वीडियो करना पड़ता है, केमिस्ट्री भी करना पड़ता है, तो मैथ धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट रिमूव कर दिए तो स्क्वायर रूट चला गया, ये हो गया A, बट 3 की स्क्वायर रूट नहीं होता है, मतलब AL इक्वल टू क्या हो गया, √3 × A। दैट मीन्स ये हो गया हमारा √3 × A। अब देखिए O की जो वर्टेक्स होगा, क्या है ये, O की जो वर्टेक्स होगा, यहाँ पर क्या है, ये 0 और 0, मतलब ओरिजिन पे है। एक्सिस भी 0 हो गया, Y भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गया, तो क्या लिखे हम, 0 0 लिख दिए। अब यहाँ B पे देखिए, x क्या है, ये था हमारा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2A, तो 2A हो गया, ठीक है। Y क्या है, Y की तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब 0। x एक्सिस में, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू x हो गया 4, y हो गया 0,
इसका मतलब कुछ नहीं, कहाँ पे रहेगा, सेम एक्स एक्सिस पे। ये 4 0 का मतलब कहाँ पे जाएगा, ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4। इसी तरह से 2a है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2a हो गया। और वाई एक्सिस कुछ नहीं है, दिया नहीं है, यहाँ पे y कुछ है नहीं, इसका मतलब सेम x यहाँ पे। जब x की वैल्यू कुछ होता है, y कुछ नहीं होता है, तो वो x एक्सिस पे लाइज करता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा a, ठीक है। और al हम लोग क्या फाइंड किए हैं, तो al हम लोग फाइंड कर चुके हैं √3, ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं √3। ये a है तो ये x एक्सिस हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया y एक्सिस। दैट मीन्स y एक्सिस पे √3 है, x पे क्या है, a है, ये देखिए ध्यान से। तो ये क्या हो गया, a और √3 इंटू a, ठीक है, यही तो था ये। अब हम लोग इसके बाद जो भी नया टॉपिक करने वाले हैं, इसके बाद का एक्सरसाइज वो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, द ग्राफ रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। तो ठीक है, इसे अच्छे से देखिए, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, इन तक देखिएगा।